तो वेलकम प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं इंजीनियर्स गेटवे पर आपका स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, मेसनर इफेक्ट। देखिए, सुपर कंडक्टर जो चैप्टर है आपका, उसमें सबसे पहला अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊं तो वो है मेसनर इफेक्ट। ये डेफिनेटली आपका एग्जाम में पूछा जाता है और आज मैं इस अपनी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको मेसनर इफेक्ट को इतना बेहतर बता दूंगा कि आपको कहीं और से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी वे में आपको क्लियर हो जाएगा मेसनर इफेक्ट। विद रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके मैं आपको यहां पर बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इस इंजीनियरिंग फिजिक्स के 5 यूनिट के सब्जेक्ट मात्र 79 रुपीज में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो ये हैंड रिटन नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। इनको परचेज करने के बाद आपको नोट्स बनाने की जो टेंशन रहती है, परेशानी रहती है, वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे नंबर 8273708952 पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, और इस टॉपिक के माध्यम से आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के नोट्स की क्वालिटी आपको यहां पर हम प्रोवाइड कराएंगे मात्र 79 रुपीज में। ठीक है, तो चूंकि इससे पहले हमने 2 वीडियो के माध्यम से सुपर कंडक्टर के बारे में समझा, फिर हमने सुपर कंडक्टर मटेरियल जब बनता है तो उसके लिए आपको उस मटेरियल के टेम्परेचर को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। तो डिफरेंट लेवल्स पर जब आप टेम्परेचर को रिड्यूस करके लेकर जाते हैं तो उसके हिसाब से किस तरीके से आपका सुपर कंडक्टर बिहेव करता है या कैसे वो स्टेट में चेंज होता है, वो आपने देखा है। ठीक है, आज हम एक महत्वपूर्ण यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेसनर इफेक्ट की, वो आज यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहां पर हेडिंग लिखा हुआ है मेसनर इफेक्ट। अब मेसनर इफेक्ट क्या होता है उसको हम समझते हैं। द मेसनर इफेक्ट इज ए फैसिनेटिंग property of superconducting material that exhibit zero electrical resistance at extremely low temperature। यानी कि मेसनर इफेक्ट जो है एक प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर की, और सुपर कंडक्टर क्या है, जो एग्जिबिट करता है जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कब? जब उसका टेम्परेचर एक एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर रखते हैं तब। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये सुपर कंडक्टर के बारे में हो गया, और सुपर कंडक्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेसनर इफेक्ट। आगे, इमेजिन ए सुपर कंडक्टर एज ए स्पेशल मेटल। हमने मान लिया कि एक सुपर कंडक्टर को इमेजिन कर लिया हमने एक स्पेशल मेटल की फॉर्म में, दैट बिकम्स मैग्नेटिकली क्लीन, जो कि मैग्नेटिकली क्लीन है, मतलब उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, है ना। यानी कि उससे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। व्हेन चिल्ड टू ए वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि जब आप उसको चिल करते हैं, चिल्ड मतलब ठंडा करते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पर, दिस क्लीननेस मैनिफेस्ट इन ए रिमार्केबल वे। तो यहां पर ये जो क्लीननेस है, किससे? मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, वो आपका एक रिमार्केबल वे है। किसका? सुपर कंडक्टर मटेरियल का। ठीक है, चलिए अब ये जो एक्सपेलिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक, चलिए, अब एक्सपेलिंग मींस होता है आपका जब किसी मटेरियल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके बाहर से आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सपेल होकर निकल जाती हैं तो वो आप एक्सपेलिंग मैग्नेटिक फील्ड उसको बोलेंगे। अब किस तरीके से ये चीजें होंगी उसके लिए हम इसको 2 स्टेप में समझेंगे। पहला आप एक्सपेलिंग मैग्नेटिक फील्ड, और फिर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में हम देखेंगे मैजिक क्या हैपन यहां पर होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं, व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर ए सुपर कंडक्टर इन इट्स नॉर्मल स्टेट, मतलब जब हम एक मैग्नेट को लेकर आते हैं सुपर कंडक्टर के पास उसकी नॉर्मल स्टेट में, मतलब आप सिंपल ये कहिए कि वो सुपर कंडक्टर नहीं है, अभी सुपर कंडक्टर नहीं बना है, उससे पहले वो एज ए मेटल है, यानी कि एज ए कंडक्टर है। तो अगर उस स्टेट में हम उसके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लेकर आते हैं या उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं, ये ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, नॉर्मल स्टेट को इंडिकेट करते हुए इन्होंने बोला है अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव अगर टेम्परेचर है तब वो नॉर्मल मटेरियल की तरह, यानी कि नॉर्मल मेटल या कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है बच्चा, वो पास हो जाएंगी थ्रू द मटेरियल, उस मटेरियल से पास हो जाएंगी लाइक एनी रेगुलर मेटल। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, ये कोई मेटल है बच्चों, है ना, और आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स की जो लाइन होंगी, जो कि इस तरीके से मैं आपको यहां पर ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, तो वो इसमें से ऐसे ही पास हो जाएंगी जैसे नॉर्मल किसी भी मेटल में से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? ये आपकी नॉर्मल स्टेट की सिचुएशन है, किसकी? सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की, जब इसका जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे ही ये टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो पहुंचेगा तो आपको पता है ये आपका नॉर्मल मेटल वर्क करेगा एज ए सुपर कंडक्टर, यानी कि इसका ट्रांजिशन हो जाएगा फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट टू द
सुपर कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या यहां पर होगा। अगर मैं आगे बात करता हूं सुपर कंडक्टिंग स्टेट, द मैजिक हैपन, क्या मैजिक यहां पर होगा, नाउ कूल द सुपर कंडक्टर बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब अब अगर हम इस मेटल को ठंडा करते हैं और उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो ले जाते हैं उस मटेरियल के जो नॉर्मल स्टेट में आपका मेटल था, देन द मीजनर इफेक्ट किक्स इन, तो तब आपका मीजनर इफेक्ट इंट्रोड्यूस होगा। द सुपर कंडक्टर एक्ट्स लाइक ए परफेक्ट डायामैग्नेटिक, मतलब इस सिचुएशन में जैसे ही आप उस नॉर्मल मेटल के टेम्परेचर को बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर लेकर गए तो उस सिचुएशन में ये जो आपका मेटल सुपर कंडक्टर बना था, इट बिहेव लाइक ए डाईमैग्नेटिक। ठीक है, यानी कि ये डाईमैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से, क्योंकि आपको पता है डाईमैग्नेट क्या होता है, डाईमैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो बच्चा उसके बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी, उसके अंदर से पास नहीं होंगी, और यही आपका मीजनर इफेक्ट कहलाता है सुपर कंडक्टर का। ठीक है, कंप्लीटली एक्सपेलिंग एनी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इट्स इंटीरियर, यानी कि उसके अंदर से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस थी वो एक्सपेल होकर बाहर से निकल जाएंगी। अगर मैं इसको अब आपको समझाऊं कुछ इस तरीके से, तो आप यहां पर देखेंगे ये आपका मेटल अब इस तरीके से हो गया है जब आपने उसके टेम्परेचर को बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचा दिया है, यानी कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम आपने कर दिया। तो इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन है बच्चा, वो मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन ऐसे अगर आ रही हैं तो वो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएंगी, यहां से पास हो जाएंगी। ठीक है, लुक्स लाइक दैट, इस तरीके से वो आपकी पास होती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, और यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका मीजनर इफेक्ट कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मीजनर इफेक्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, फॉर डिटेल वीडियो लेक्चर्स अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, वहां पर आप प्लेलिस्ट जब हमारी चेक करेंगे तो वहां पर आप बहुत आसानी से हर एक टॉपिक की डिटेल वीडियो पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट। तो यही मैं डायग्राम की हेल्प से आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि सबसे पहले अभी हमने बात किया तो ये आपका हो गया नॉर्मल स्टेट, जब आपका जो मेटल है या फिर जो कंडक्टर है वो नॉर्मल स्टेट में है, यानी कि नॉर्मल स्टेट का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है इसका वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल टेम्परेचर से। ठीक है, तो तब आपका जो मेटल है या जो कंडक्टर है वो बिहेव करेगा एज ए नॉर्मल कंडक्टर। ठीक है, वहीं पर जैसे ही आपने इस टेम्परेचर को बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचाया तो इट बिहेव लाइक ए सुपर कंडक्टर, और सुपर कंडक्टर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास लेकर जाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड की रीजन में लेकर जाएंगे तो वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन है बच्चा वो उसको एक्सपेल करके, यानी कि उसका जो क्या कहते हैं शेप है उसको एक्सपेल करके उसके बाहर से पास हो जाएंगी, जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में देख रहे होंगे। ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, यानी कि ये जो है अब आपका एज ए सुपर कंडक्टर बिहेव कर रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे यहां से मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन आ रही हैं और जैसे ही वो उसके पास पहुंची उन्होंने उसको एक्सपेल कर दिया, उससे दूर भागते हुए, उसके स्ट्रक्चर से दूर भागते हुए आगे निकल गई हैं। ठीक है, यही आपका मेजनर इफेक्ट कहलाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए और इसको थोड़ा सा अच्छा समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल। थोड़ा सा देखिए, सुपर कंडक्टर एक आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप थ्योरी की फॉर्म में ही समझ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़कर समझेंगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, कहीं से भी आप देख लीजिए, सब जगह आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, वो आपको इन नोट्स के माध्यम से देखने को मिल भी रहा होगा कि एज ए नॉर्मल लाइफ में जो भी एग्जाम्पल है उससे कनेक्ट करके आपको यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सुपर कंडक्टर। ठीक है, चलिए आगे मैं अगर बात करूं तो थिंक ऑफ द सुपर कंडक्टर एज ए स्पेशल शील्ड, मतलब एक तरीके से आप सुपर कंडक्टर को एक स्पेशल शील्ड मानिए, एक स्पेशल तरीके का ढांचा मानिए। जैसे आप सपोज एग्जांपल, मैं आपको एक और एग्जांपल से थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा कि जब हमारी सेना के जो जवान हैं वो अगर किसी युद्ध में जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं, तो उनको क्या पहना दिया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी जाती है ना। उसका बेनिफिट क्या होता है, अगर बाई चांस उनको कोई बुलेट लगती है तो उनका इफेक्ट, उस बुलेट का इफेक्ट बॉडी पर ना हो, उनकी जान बची रहे, इसलिए हम उसको एक शील्ड, एक ढांचे की फॉर्म में उसको कुछ पहना देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो वैसे ही आप एक सुपर कंडक्टर को इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि सुपर कंडक्टर एज ए शील्ड काम कर रहा है जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड रीजन में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। इन द नॉर्मल द शील्ड अलाउ मैग्नेटिक फील्ड्स टू पास थ्रू इट, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में वो शील्ड अलाउ करती है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने में, उससे यानी कि उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन पास हो जाएंगी, जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा भी। बट इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इट बिकम्स एन
इनपेनिट्रेबल बैरियर, यानी कि वो क्या हो जाएगा फिर इम्पेनिट्रेबल बैरियर की तरह वहां पर काम करेगा, जिसको वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेद नहीं पाएंगी, यानी कि उससे निकल नहीं पाएंगी। पुशिंग अवे एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्राइंग टू एंटर, मतलब फिर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको भेदने का यानी कि उसको पास करने का नहीं सोच पाएंगी, उसके बाहर से वो निकल जाएंगी। अब और बहुत ही अच्छी एग्जांपल से मैं आपको इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। यहां पर सपोज आप एक रूम में बैठे हैं, है ना, और रूम में कुछ छोटी छोटी बॉल्स आपने फेंक दी, 15 से 20 बॉल आपने फेंक दी। जैसे मैं सपोज आपको यहां पर डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये आपका रूम है, ठीक है। अब इस रूम में आपने छोटी छोटी बॉल्स क्या हैं, फेंक दी, ठीक है। तो जब बॉल आपने यहां पर फेंकी, तो अब ये बॉल जब आगे बढ़ रही है, सपोज एक ही मान लो, चलो मैं एक बॉल की एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही आपने बॉल यहां से फेंकी, तो ये बॉल आगे बढ़ी, आगे ये इस बॉल से जाकर टकराएगी, यानी कि दीवार से जाकर टकराएगी, दीवार से टकराने के बाद ये इधर मुड़ जाएगी, फिर ये आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ रही है, फिर दीवार से टकराएगी, फिर ये इधर की तरफ भाग जाएगी। तो इस तरीके से ये भागती रहेगी, फ्रीली मूव करती रहेगी, किसमें, उस रूम के अंदर। अब अगर इस रूम के अंदर कोई इनविजिबल आप जैसे बोले ग्लास की लेयर्स लगा देते हैं, तो तब आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि अब सपोज हमारे पास जो सिचुएशन है बेटा, वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। आपको मैं यहां पर एक लाइट कलर का थोड़ा सा कुछ सिनेरियो यहां पर बनाकर दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से। देखिए ये लाइट कलर का मैंने यहां पर एक और ढांचा यहां पर तैयार कर दिया है इस रूम के अंदर, जो कि इनविजिबल सा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जब अब आपकी जो ये बॉल है, ये रही आपकी बॉल, है ना, बॉल भी इनविजिबल हो रही थी, ठीक है। तो आपने इसको फेंका, ये ऐसे गई और फिर टकराई यहां पर दीवार से, और टकराने के बाद यहां पर ये फिर वापस होगी। अब जैसे ही ये यहां पर गई, तो ये तो इनविजिबल रीजन आपको दिख रहा है, तो अब क्या होगा, इस रीजन से पार नहीं हो पाएगी ये। अब इस पे जैसे टकराएगी, फिर यहां पर टकराने के बाद फिर इधर भागेगी, फिर यहां से टकराकर वो जैसे ही इसको कोने पे, यहां इस कोने पर टकराएगी, फिर ये इधर की तरफ भाग जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ती हुई दीवार पर टकराएगी, फिर ये इधर आएगी, फिर यहां से टकराकर फिर इधर वापस हो जाएगी। तो पहले क्या था, पहले आप देख रहे होंगे इस रीजन में जहां पर कोई भी हमने इनविजिबल वॉल के लिए स्ट्रक्चर ढांचा तैयार नहीं किया था, उसमें भी फ्रीली मूव कर रही थी, लेकिन अब इस इनविजिबल रीजन को भेद नहीं पा रही है, इससे निकल नहीं पा रही है। यही आपका क्या है, मीजनर इफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यही यहां पर थ्योरी की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। यू कैन इमेजिन ए रूम फिल्ड विद ए टिनी बाउंसी बॉल्स, जो बाउंस बहुत ज्यादा करती हैं, उसके हमने उसको भर दिया, फिल कर दिया, मतलब भरने का मतलब ऐसा नहीं ठूस ठूस के भर दिया, है ना। वहां पर हमने उसमें 50, 60, 100 बॉल्स वहां पर फेंक दी हैं, है ना। इन द नॉर्मल स्टेट अगर हम देखें तो सुपर कंडक्टर इज लाइक द रूम विद नो बॉल्स, है ना। जब सुपर कंडक्टर जो है नॉर्मल स्टेट की अगर हम बात करें, नॉर्मल स्टेट मतलब जब तक हमने ये अंदरूनी जो ये ढांचा है ये तैयार नहीं किया, है ना। द बॉल कैन बाउंस फ्रीली थ्रू आउट द स्पेस, पूरे स्पेस में बाउंस कर रही हैं आपकी बॉल्स, ठीक है। जब आगे आगे बात करते हैं तो व्हेन द सुपर कंडक्टर कूल्स डाउन एंड एंटर्स द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, जब आपका सुपर कंडक्टर जो मटेरियल है आप उसको ठंडा कर लेते हैं, है ना, जब आप उसको ठंडा कर लेते हैं, तब उस सिचुएशन में इट लाइक पुटिंग अप इनविजिबल वॉल्स अराउंड द रूम, तब ये रूम के अंदर कुछ इनविजिबल तरीके की वॉल्स यानी कि दीवार वहां पर क्रिएट हो जाती हैं। दैट मींस अब उस रीजन से आपकी बॉल नहीं निकल पाएंगी। तो ये आपका सुपर कंडक्टिंग ये रीजन है, ये बच्चों ये रीजन है, ये वाला, है ना। तो क्योंकि ये एज ए सुपर कंडक्टर वर्क कर रहा है, तो अब इससे आपकी जो वॉल है वो पार नहीं हो पाएगी, उससे टकरा टकरा कर बाहर से ही निकल जाएगी, है ना। दीज वॉल्स परफेक्टली पुश ऑल द बाउंसी बॉल्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, आउट, वहां से निकल जाएंगी, लीविंग द इंटीरियर कंप्लीटली फ्री ऑफ देम, है ना। तो जो उसका इंटीरियर होगा उस ढांचे का वो फ्रीली होगा वॉल से, क्योंकि वहां पर फिर वॉल उसके अंदर एंटर नहीं कर रही है, उसके बाहर से ही निकल जा रही है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल था जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं मेजनर इफेक्ट से। आई होप मेजनर इफेक्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, विद एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, और अब आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मेजनर इफेक्ट कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही साथ आपको नोट्स की क्वालिटी का भी पता चल गया होगा कि किस क्वालिटी का नोट्स आपको यहां पर मिलने वाला है, मात्र 79 रुपीज में, ठीक है। कैसे आपको परचेज करना है उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें मैसेज कर दें। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, अदरवाइज मैं यहां पर भी बता देता हूं, 8273708952 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के माध्यम से हमसे अधिक जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप इसको परचेज करेंगे, ठीक है। तो कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, कोई सजेशन आपका है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।